टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, A1, A2, A3 और अगर फाइनाइट एपी है तो लास्ट टर्म AN। फॉर्मूला सीख चुके हो, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A इज फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला फॉर D A2 माइनस A1 फॉर्मूला नहीं है, मेथड है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D आता है। फॉर्मूला है AN माइनस AN-1। मैंने बोला था असर्शन रीजन में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। nth टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, D की वैल्यू मिलने वाली है। ये सब आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने 5.2 एक्सरसाइज की डिस्कस की थी, कर ली। जिसका रह गया वो कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, आज हम कुछ जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके। ये क्वेश्चंस आपको 5.3 में मिलेंगे बट हम यही कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज के साथ, इससे रिलेटेड है क्योंकि। ठीक है, अब हम किसी एपी को डिफाइन करना सीखेंगे। डिफाइन करने का मतलब क्या है कि एक ऐसी जनरल टर्म बनाएंगे हम एपी के लिए जिसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएं तो वो पूरी की पूरी एपी हमें मिल जाए। हर एक एपी अपने आप में यूनिक एपी होती है, मतलब हर एपी को आप एक जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वही जनरल फॉर्म हमने यहाँ पर सीखनी है। क्लियर? लिख लो, क्वेश्चन लिखो। डिफाइन जनरल फॉर्म फॉर एपी। कोई भी एपी ले लेते हैं, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म का मतलब इसकी जो nth टर्म है उसका जनरल फॉर्म डिराइव करना है। ठीक है, अब इस एपी की फर्स्ट टर्म बताइए, a की वैल्यू, d की वैल्यू 8 माइनस 5 कर दोगे 3 आ जाएगा, 11 माइनस 8 कर दोगे 3 आ जाएगा। an का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू d। a भी हमें पता है, d भी पता है, वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू 5, n-1, d की वैल्यू 3। सॉल्व करो, 3n माइनस 3, 3n प्लस 2, ये आ गया इसका nth टर्म। समझ में आया? ये इसका जनरल फॉर्म है। कैसे? इसी में आप n की वैल्यूज को चेंज करते चले जाओगे तो आपको पूरी की पूरी एपी मिल जाएगी। देखो कैसे, an 3n प्लस 2, अगर मैं n को 1 पुट करती हूं तो a1 हो जाएगा। 1 पुट करो, 3 इंटू 1 प्लस 2, क्या मिल गया? क्या हमारा फर्स्ट टर्म 5 था? समझ में आया? n को 2 पुट करो तो a2 मिलेगा। 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 क्या आ गया? सेकेंड टर्म 8 थी। n को 3 पुट करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगी। समझ में आई? अगर मुझे एपी की 50th टर्म फाइंड करनी है, 50th टर्म, तो मुझे यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पास जनरल फॉर्म है तो डायरेक्टली n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 50। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। एन एपी इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला 5n-3, फाइंड इट्स 50th टर्म। अब यहाँ पर कोई एपी नहीं दे रखी है, कोई a1 नहीं, कोई a2 नहीं, आपको बोल दिया कि एपी को इस फॉर्मूला से डिराइव किया गया है, एक एपी को इस फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है
जिसमें वैल्यूज पुट करके आप पूरी की पूरी एपी बना सकते हो। तो एपी बनाने की जरूरत नहीं है। 50th टर्म पूछी है तो एन की प्लेस पर क्या पुट कर देना है 50। समझ में आई? 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। 3 मार्कर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बोल देंगे nth टर्म का फॉर्मूला ये है और एपी बनाइए। तो एपी कैसे बनेगी? इंटू 2 इंटू 3, एन को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म आएगी, तो एपी बन जाएगी। आगे बात समझ में आ गया? एक एपी लिखो और उसका जनरल फॉर्म तैयार करो। ये क्वेश्चन नोट कर लिए सब? अगर फिर से बोलो, nth टर्म की वैल्यू पता चल गई तो हाँ बिल्कुल, मतलब nth टर्म का जनरल फॉर्म पता चल गया। हाँ, जनरल फॉर्म पता चल गया तो कोई भी वैल्यू पता लगा सकते हो, कोई भी टर्म पता लगा सकते हो, बस उसमें n की वैल्यू पुट करते चले जाना। ठीक है, लिखो डिफाइन the nth term of AP, define the nth term of AP 50, 48, 46, so on. ध्यान से वैल्यूज लेना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड middlemost term of AP 6, 13, 20 up to 216।